खरगोन हिंसा में घायल हुए शिवम को शनिवार शाम या रविवार सुबह आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। उपचार कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक शिवम के शरीर ने आश्चर्यजनक रूप से बेहतर रिस्पॉन्ड किया है, जिसके कारण उसकी हालत में अब तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी माना है कि परिजन समय पर अस्पताल ले आए थे व तुरंत निर्णय लेने के कारण ही आज शिवम बेहतर स्थिति में है। रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद फैली हिंसा में खरगोन निवासी 16 वर्षीय शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया था। शिवम के सिर में गहरी चोट लगी थी। शिवम के परिजनों ने बिना समय गंवाए उसे इंदौर के सीएचएल अस्पताल में भर्ती किया था, जहां डॉक्टर्स ने भी परिजनों की सहमति से तुरंत निर्णय लेते हुए ऑपरेशन किया। सही समय पर ऑपरेशन व परिजनों के सही निर्णय के कारण आज शिवम बेहतर स्थिति में है। शनिवार को शिवम के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रणव घोड़गांवकर ने बताया कि शिवम आश्चर्यजनक रूप से बेहतर रिस्पांस कर रहा है। संभवतः शनिवार शाम या फिर रविवार सुबह उसे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिर में चोट लगे हुए इन पेशेंटों में आमतौर पर जो समस्या आती है उसमें एक झटके आना, जिसको मिर्गी भी कहा जाता है या सीजर्स कहते हैं, ये एक बड़ी समस्या रहती है। हर बार सीजर आने पे इन पेशेंट्स में ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने का डर रहता है। दूसरा, इन पेशेंट्स में थोड़ा बहुत लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बात करना, समझना उनको पूरी तरह से, हालांकि वो बात सुनते हैं पर उसको समझ नहीं पाते हैं। इनको कॉम्प्रहेंशन की डिफेक्ट्स कहते हैं। कई बार जिस एरिया में ब्रेन की उसको चोट लगी थी उससे हाथ या पैरों में कमज़ोरी भी आ जाती है, वो हाथ पूरी क्षमता से या पैर उस क्षमता से नहीं कर पाते हैं। कई बार इनमें उस तरफ दृष्टि दोष भी हो जाता है। ये सारे खतरे रहते हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी बात है, इस तरह की चोट या इस तरह की घटना के जो विक्टिम है, जो उसके भुक्तभोगी हैं, उनको साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो कई बार वो विड्रॉ हो जाते हैं, विड्रॉन रहते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, कहीं डरते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। तो जैसे ठीक होने के बाद गाड़ी चलाना या कुछ करना, शायद वो उससे डरते हैं, बचना चाहते हैं, इसी तरह की कुछ क्रियाओं से। तो ये भी एक रहता है जिसको हमें देखना होता है, और कभी उनको दवाइयों से या कभी मनोचिकित्सक की या काउंसलर की मदद से हम इन पेशेंट्स को भी, इस एस्पेक्ट को भी, इस पहलू को भी हम सुधारने की ट्रीट। डॉक्टर प्रणव घोड़गांवकर ने माना है कि यदि परिजन सही समय पर उसे उपचार के लिए अस्पताल नहीं लाते और डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार तुरंत ऑपरेशन की सहमति नहीं देते तो शायद शिवम की स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कहने लायक पहलू है। इस केस में, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे व्यवस्थित चीज़ रही, वस्तुस्थिति रही कि वो समय से हमारे पास पहुंचा। हम तुरंत नतीजे पर पहुंच पाए कि हमको उसके लिए क्या करना है। परिवार की सहमति, इस सब में कम से कम समय खर्च हुआ, और उसके अस्पताल के आने के आधे घंटे के अंदर हम उसको ऑपरेशन करने की स्थिति में थे। लगभग 2-2.5 चोट लगने के 3 से 4 घंटे के बीच में हम उसका ऑपरेशन कर चुके थे। और ये एक बहुत मस्तिष्क के हिसाब से या नसों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कम से कम समय, खैर शरीर के सभी अंगों में कहीं ना कहीं लागू होती है, पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये मस्तिष्क में ही लागू होती है। और इस पर्टिकुलर केस में हमको वो एडवांटेज मिला, हमको वो जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में, और परिवार ने भी जितनी समझदारी से इस चीज़ को समझा, कॉम्प्लिकेशन समझे, क्योंकि आमतौर पे जब ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट को, परिवार को डिटेल में सही और क्या सही नहीं हो सकता उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। परिवार ने इसको बहुत अच्छे से समझा, तुरंत सहमति दी, सब चीज़ें व्यवस्थित हुई, और ईश्वर की कृपा से सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं या सकारात्मक है। डॉक्टर घोड़गांवकर के अनुसार सिर में गंभीर चोट लगने वाले मरीजों में ऑपरेशन के बाद अक्सर कई परेशानियां देखने को मिलती है। संभवतः शिवम में भी इस तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन समय के साथ वो भी दूर हो जाएंगी। आज शिवम की स्थिति काफ़ी बेहतर है। उसके रिस्पॉन्सेस, उसकी समझ, बातों को समझना, ये सब में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर उसकी स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। जब वो आया था उसकी चोट गंभीर श्रेणी में थी। हम ऐसी आशंका समझ रहे थे, व्यक्त कर रहे थे कि उसको 1 सप्ताह या उससे ज़्यादा वेंटिलेटर पर लगे, बेहोश रहेगा ज़्यादा समय, पर आश्चर्यजनक रूप से उसके रिस्पॉन्सेस, उसका जो प्रतिकार था ट्रीटमेंट को, चिकित्सा को, वो बहुत अच्छा रहा।
लगभग तीसरे दिन ही वो जाग गया, सारी बातें रिस्पॉन्ड करने लगा। हम उसको वेंटिलेटर से व्यवस्थित रूप से निकाल पाए। कुल मिला के हमारी समझ से बेहतर उसका रिस्पॉन्स था। सर, क्या आज हम उसको शिफ्ट करने की स्थिति में हैं उसको आईसीयू से? मुझे लगता है हाँ, उसके सारे पैरामीटर्स जो भी सारे सूचकांक हैं सारे स्टेबल हैं, सारे स्थिर हैं, वो अच्छी स्थिति में है। तो आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल हम उसको आईसीयू से बाहर निश्चित रूप से कर पाएंगे। राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार शिवम के स्वास्थ्य पर निगाह बनाए हुए है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा सीएचएल अस्पताल से दिन में 2 बार शिवम का अपडेट लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।